आप सबको बख्शी विपिन ओबराय का नमस्कार। पिछली बार मेरी एक वीडियो आई थी जस्ट चिल के नाम से, उसके बाद आप लोगों के बहुत सुंदर संदेश प्राप्त हुए। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और थैंक यू करना चाहूँगा अपने बेटे अभिनव का, जिसने मुझे मोटिवेट किया उस वीडियो को बनाने के लिए और डायरेक्शन दिया इस वीडियो के लिए। आज फिर मन में आया कि मैं आपसे कुछ बात करूं और आज का जो वीडियो है उसका टाइटल मैंने रखा है मरने से पहले जीना सीखना। जब पिछली बार आपसे बात हुई थी तो वो लॉकडाउन 4 का दौर था। अब हम अनलॉक 1 में हैं। अनलॉक 1 आते ही हम लोगों ने ये सोच लिया कि शायद कोरोना अपने घर चला गया और हम लोग लापरवाह हो गए। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के लिए और हर सब चीज़ों के लिए मूवमेंट जरूरी है, इसीलिए अनलॉक किया गया। पर अनलॉक का मतलब ये नहीं कि हम बोल जाएं कि दुश्मन हमारे साथ है, और वो भी ऐसा दुश्मन जो दिख नहीं रहा, उसके बावजूद भी हम समझ नहीं रहे हैं। तो आज सुबह मैं गुलजार साहब को पढ़ रहा था तो वो लिखते हैं, सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल। सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, तो कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? जब आपको पता है कि कातिल है और कातिल भी ऐसा जो दिख नहीं रहा है, कहीं भी आप पे अटैक कर सकता है, फिर भी आप उससे उलझ रहे हैं। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको प्रिकॉशन लेने ही लेने हैं, डरना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, डरना नहीं है, मर के जीना नहीं है। जीना तो हमें शान से है, पर प्रिकॉशन लेने ही लेने हैं। अभी ईश्वर की आजकल एक टैगलाइन है, समझ जाओ या मेरे पास आओ। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या हो सकते हैं, कि आप संभलते हैं या हम विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। अभी एक दो मैंने व्हाट्सएप के मैसेज पढ़े, बहुत आनंद आया उनको पढ़ के। एक में लिखा था एकांत इज बेटर देन देहांत, और एक में लिखा था सावधानी हटी और आलू पूड़ी बटी। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि आलू पूड़ी 13वीं पे जब पंडित जी आते हैं तो उनको आलू पूड़ी दी जाती है, वो है। तो ऐसी परिस्थितियां ना आने दें। और कल मुझसे कोई एक चर्चा चल रही थी कहीं, कहते कि ईश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। तो ऐसा जिंदगी में पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप पढ़ें, मैं उस दिन पढ़ रहा था कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और उस समय दुनिया की आबादी आज से 1/4 होगी, उसके बावजूद 3 करोड़ कैजुअलिटी हुई थी। 1 करोड़ कैजुअलिटी केवल हिंदुस्तान में हुई थी। ये बताने का मकसद मेरा ये नहीं कि कोई पैनिक क्रिएट करना या हम लोग घबरा जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम अलर्ट करने के लिए ये मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, हालांकि आप सब लोगों को इस चीज़ का मालूम भी है। और मैं एक चीज़ आपको कुछ एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मुमकिन नहीं कि हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, मुमकिन नहीं कि हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जिंदगी का तजुर्बा भी सिखाते हैं। तो ये जो लम्हा है, ये जो दौर है, इसने हमको बहुत कुछ सिखा दिया। आज चाहे कोई अरबपति हो, चाहे एक मजदूर हो, सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। आज हमको अपने बारे में पता चल गया कि हमारी औकात क्या है। उस ईश्वर ने हमको एहसास करा दिया, क्योंकि एक्सेस हर चीज़ की बुरी है। हम लोगों ने जो नेचर के साथ जरूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ की, आज हम उसका खामियाजा भुगतना पड़े। पर हर दौर, कभी भी कोई बुरा दौर रुकता नहीं है, ये भी नहीं रुकेगा। तो हमको पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना है। ये समय है पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीने का, होप के साथ जीने का। होप से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। पूरी दुनिया उम्मीदों पे चलती है, तो हमें उम्मीद रखनी है कि ये दौर हमारा जो है चला जाएगा। कल मैं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था कि फोटो पर मास्क है तो क्या, आंखों से मुस्कुराना सीखिए। देखिए कितनी पॉजिटिव उस एनर्जी वाली बात है कि आप मुस्कुराइए जरूर। फोटो से नहीं मुस्कुरा पा रहे तो आंखों से आप जो है वो करें। और इस समय लोगों का मोरल हाई करना है हमने, क्योंकि लोग काफी डिप्रेस हैं। और कल एक सज्जन ये कह रहे थे कि कोरोना कब जाएगा, तो मैंने उनसे एक चीज कही जो मैं अक्सर दोहराता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अच्छे की उम्मीद करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। इस आंसर इसका बड़े से बड़े ज्योतिष जी के पास भी नहीं है, बड़े से बड़े गुरु जी के पास भी नहीं है। ये ईश्वर जानता है कि इस दौर को हमने कब तक देखना है।
और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनका जवाब नहीं मिलता। मैं थोड़ा सा माहौल को चेंज कर रहा हूँ, थोड़ी गंभीरता से मजाक की ओर ले जा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है कि आप अपनी वाइफ की विश लिस्ट कैसे पूरी करें। तो इस चीज का आंसर आज तक गूगल बाबा के पास भी नहीं है। अगर आप गूगल में इस क्वेश्चन को डालोगे तो उसका ये आंसर आएगा, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन, आवर टीम इज स्टिल वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन। वो भी बेचारे परेशान हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब ईश्वर के पास ही है कि ये कब जाएगा। तो मैंने जो आज ये टाइटल दिया मरने से पहले जीना सीख ले, उसका रीजन क्या था कि हम लोग ऐसे हो गए जैसे कि बिल्कुल उत्साह हम में खत्म हो गया, एक भयभीत वातावरण में एक अपने आप को हमने डरा सा रखा है। तो मुझे एक संदर्भ याद आया, आचार्य रंजीत जी को मैं एक बार सुन रहा था, तो उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि आचार्य जी जीवन के बाद रीबर्थ है कि नहीं, पुनर्जन्म है कि नहीं। तो वो उनका बहुत सुंदर जवाब था जो उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा पुनर्जन्म है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही मैं जानता हूँ, ना ही कोई जानता है, पर महत्वपूर्ण ये है कि मरने से पहले हम जिंदा हैं कि नहीं। मुझे याद आती है एक फिल्म MBBS, मुन्ना भाई MBBS, बहुत सुंदर संदेश वाली वो पिक्चर थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाली थी। तो उसमें लास्ट में एक दृश्य होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वहाँ पे और वो कहते हैं मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैंने जो है कैबरे डांस वगैरह नहीं देखा। तो संजय दत्त किसी डांसर के पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा जी की इच्छा है, और वो बेचारी मान जाती है नोबेल प्राइज के लिए वो आके। तो उस समय एक गाना मैंने सुना था, आप लोगों ने भी पिक्चर देखी होगी कि सीख ले मरने से पहले जीना सीख ले, जीवन के पल हैं 4, हर पल को जीना सीख ले। ये मत सोच कि जिंदगी में कितने हैं पल, ये सोच हर पल में कितनी जिंदगी है। तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिए। मैं आपको एक शेर के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कितना भी घनघोर कांटों का जंगल हो पर उसमें कुछ ना कुछ फूल होते हैं। आपने देखा होगा कैक्टस में भी कुछ फूल होते हैं। तो मैंने उसी के ऊपर मैं आपको कुछ सुनाना चाहूँगा कि कांटों के घनघोर जंगल में भी जरूर होते हैं कुछ फूल और कुछ कलियां। कांटों के जंगल में भी जरूर होते हैं कुछ फूल और कुछ कलियां, उन्हीं को दामन में भर लेना और उन्हीं से गुलजार कर लेना अपनी गलियां, और उन्हीं से गुलजार कर लेना अपनी गलियां। तो इसलिए हमको आशावान हो के साथ। और अभी आपको तो मैं परिंदों को जब सुबह देखता हूँ उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परिंदे जो अपने दिन की शुरुआत करते हैं गाने के साथ करते हैं। कभी आपने किसी परिंदे को रोते हुए सुबह नहीं देखा होगा। उनकी चहचहाहट, उनकी मस्ती, अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हो सुबह तो आप देखें कि परिंदे अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करें। कुछ छोटी छोटी बातें मैं और शेयर करना चाहूँगा, कोई उद्देश्य के रूप में नहीं। सबका लॉकडाउन हुआ पर एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ एक ऐसी है जिसका कभी लॉकडाउन नहीं हुआ, बल्कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा वर्कलोड उसके पास। अभी 45 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी हमको ये चाहिए, अभी हमको ये चाहिए, उसके बावजूद भी वो खुशी खुशी लगी है। तो हमें सभी जेंट्स कोऑपरेट कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। और ये दौर जो है ये निकल जाएगा इसी तरह से हंसी खुशी। और मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सुबह उठ के आप सब भी यही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, ये जो बुरा दौर आया हुआ है ये निकल जाए, पूरा विश्व स्वस्थ हो और हम सब लोग स्वस्थ हों। फिर मैं लास्ट में फिर आपसे यही कहना चाहूँगा कि मरने से पहले जीना सीख ले। यही मैंने अपनी टैगलाइन में भी लगाया हुआ है, अपने व्हाट्सएप पे भी लगाया हुआ है स्टेटस में। तो पुनः आपका धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी। थैंक यू।